बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब को जो मुसलसल पैगामात पहुँचाए जा रहे थे, बिल आखिर इमरान खान साहब की जानिब से इन तमाम तर पैगामात के हवाले से वाज़ेह तरीन जो पैगाम है, जवाब है, वो दे दिया गया है। और एक हैरत अंगेज़ फ़ैसला इमरान खान साहब की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक किया गया है। ये फ़ैसला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को क्या झटका लगा है। एक बड़ी वारदात पकड़ी गई है, ईद के दिनों में ये वारदात डाली गई है। तफसीलात क्या है, इस पर भी कुछ चीज़ें हैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करनी है। मोहसिन अख्तर कियानी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जो 6 जजेस हैं, उन्होंने भी तैयारी पकड़ ली है। उन्होंने अब नई तैयारी क्या पकड़ी है, ख़त लिखने के बाद अब क्या नया हंगामा बर्पा होने जा रहा है, इस पर भी तफसीलात हैं। और आखिर में नाज़रीन, कप्तान ने बिल आखिर मंजरनामा तब्दील करने के लिए एक बड़ी गेम का आगाज़ कर दिया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन मैं बढ़ूंगा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब, जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मैटर इस वक्त जजिस से रिलेटेड चल रहा है, आपको याद भी होगा जो नाजरीन मुझे रेगुलर सुनते हैं कि 3 रोज़ कबल मैंने ये ख़बर ब्रेक भी की थी और आपके सामने तफसीलात भी रखी थी। जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वो जो अज़खुद नोटिस केस का फ़ैसला था, उस वो अनाउंस हुआ था, लेकिन उसमें जो जस्टिस मिनल्ला साहब का जो एक नोट था जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया था और उड़ा कर रख दिया था, और कैसे उन्होंने 6 जजिस के साथ डट कर वो खड़े हुए और उन 6 जजिस को सच्चा कहा और ये कहा कि उनके इल्ज़ामात को जिस तरीके से आप चीज़ों को परख रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी, एक तो ये उन्होंने उसमें लिखा था और जस्टिस याया अफरीदी ने जो माजरत कर ली थी उस बेंच में बैठने से। अभी तक नाजरीन ये जो फैसला है, तहरीरी हुक्मनामा जो उस समात का था, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ। 2 से 3 रोज़ गुजर चुके हैं। जो एक प्रोसीजर होता है, कोई भी फैसला जब तहरीर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो एक प्रोसीजर होता है कि सीनियर जज से लेकर फिर लास्ट में जो जज होता है उस तक वो फैसला जाता है और उसके ऊपर जो दस्तखत होते हैं वो किए जाते हैं और फिर उसके बाद वो कॉपी ब्रांच पे जाता है जहां से वो जो फैसला है वो अपलोड किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है, एक बड़ी वारदात डाली गई है जो कि पकड़ी गई है, और वो वारदात ये है कि कॉपी ब्रांच में अभी तक वो फैसला पड़ा हुआ है लेकिन उस फैसले को अपलोड नहीं किया गया। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों वो फैसला अपलोड नहीं किया जा रहा, और उसकी जो रीजंस थी वो भी सामने आ गई थी। एक तो जस्टिस याया अफरीदी ने जो माजरत की और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो नोट लिखा, मेरी समझ के मुताबिक ये जो है वो चूँकि मामला मज़ीद इसके अंदर नया से नया जो कट्टा था वो खुलता जा रहा था, और इसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के इक़दाम में तो यही बताया कि वो चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर मिट्टी डल जाए। लेकिन इस फैसले ये जो फैसला आया, नोट आया और माजरत की जस्टिस याया अफरीदी ने, इसने इस मामले पर मिट्टी डालने की बजाय एक नया रुख इसको दे दिया। और आप देखें कि अभी तक वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ। मैंने जो रिपोर्ट की थी, हमने तो अपने सोर्सेज से वो जो कॉपी थी वो हासिल कर ली थी और उसके तहत जो चीज़ें थी वो आपके सामने रखी थी। अच्छा, एक तो चीज़ आपने ये जहन में रखनी है, मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक चीज़ तो आपने ये अपने जहन में रखनी है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जस्टिस याह्या अफरीदी के माजरत को लेकर जो कि उन्होंने बेंच से की कि मैं नहीं बैठना चाहता इस बेंच में, उसको बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जा रहा है। देखें, जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था उस लेटर में उन्होंने एक राय मांगी थी कि हमें राय दी जाए कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे साथ दबाव और ये दीगर चीज़ें हो रही हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, राय मांगी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। लेकिन उस पर जी इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया। इंक्वायरी कमीशन का तो उन्होंने नहीं कहा था, और फिर जो बेंच बनाया गया खुद नोटिस का भी उन्होंने नहीं कहा था। जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी जो माजरत की, असल में उन्होंने उस मौकिफ की हिमायत की उन जजों की, और उन्होंने कहा जी कि वो एक आईनी अदालत है और वो खुद इस मैटर को देख सकते हैं और उनको यही राय दी जानी चाहिए। ठीक है, आपके पास ये इख्तियारात हैं, आप देखें, और आप तौहीन अदालत केस में आप खुद ही उनको बुलाकर तो आगे मामला जो है वो चला सकते हैं। ये नहीं कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो माजरत की वो ये नहीं थी कि इन जजों के खिलाफ उन्होंने
वो उन्होंने कहा जी हैंड्स अप कर दिया जी कि मैं तो ये केस ही नहीं सुनता। असल में उन्होंने भी उन जजों के मौक़िफ़ की हिमायत की और फिर जस्टिस अतर मिल्ला तो वैसे ही डट कर खड़े हो गए हैं इन 6 जजिस के साथ ही। तो दूसरे नंबर पर यह चीज़ है और इसने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से मैं कहूँगा कि एक बड़ा झटका भी है उनके लिए कि मुसलसल जो उनके इक़दामात उनकी जानिब से उठाए जा रहे हैं वो बैकफायर कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर। पहले तो जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया हुकूमत की तरफ से, और अब देखें जो तहरीरी फैसला आया उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अगेन हुकूमत से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। भाई हुकूमत तो ऑलरेडी इंक्वायरी कमीशन बना चुकी है, अब उनसे क्या पूछना। और फिर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल से राय ले ली गई है और ये दोनों प्रो नून इस वक्त सवूर की जाती हैं, तो इन्होंने भी तो वही चीज़ कहनी है और ये ऑलरेडी एलामिये भी जारी कर चुके हैं इस हवाले से। तो ये वो फैसले हैं जो कि मज़ीद काजी साहब के इक़दामात के ऊपर ना सिर्फ सवालात उठा रहे हैं बल्कि ये चीज़ें भी बैकफायर हो रही हैं और ये भी बैकफायर होगा। और उसमें नोट में जस्टिस अतर मिल्ला ने फुल कोर्ट का भी बता दिया जी कि ये तो चीज़ें फुल कोर्ट तय करेगी। तो ये 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट और हंगामी डेवलपमेंट्स थी जो कि ईद की छुट्टियों में हुई हैं और वाज़ेह तौर पर इस वक्त तकसीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट सोच इस मामले के ऊपर मौजूद है। इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदोखेल, जिनको चीफ साहब या आप कहें कि वो चीफ साहब के हम ख्याल तस्वुर किया जाता था, वो भी इस मामले के ऊपर बड़ा डिफरेंस ही उन्होंने जो लाइन है वो ली हुई है और वो भी इस मामले को चाहते हैं कि मंतकी अंजाम तक पहुंचे और उसको डिसाइड होना चाहिए कि आइंदा इस तरह से जो इक़दाम है वो नहीं लिया जा सकता। तो ये जी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो चुकी हैं। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है, हैरत अंगेज़ फ़ैसला कर लिया और ये पैगाम भी इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया है। क्या फ़ैसला किया है इसको समझने के लिए पहले तो आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को मुसलसल पैगामात पहुंचाए जाते रहे डील और दीगर चीज़ों के हवाले से। खान साहब एक जवाब देते रहे कि अवामी मैंडेट जो है वो वापस किया जाए जो चोरी किया गया। अब नाज़रीन एक और हैरत अंगेज़ फ़ैसला इमरान खान साहब का सामने आया। फ़ारूक हबीब अकरम साहब हैं, इन्होंने ये जो खबर है वो दी और उन्होंने कहा है कि इमरान खान चाहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी इत्तेहाद टूटने ना पाए, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है और इनका जो आपस में इत्तेहाद है उसी से चीज़ें चल रही हैं। तो खान साहब चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का इनके साथ इत्तेहाद ना टूटे। इस वजह से ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब कोई डील कर लेंगे या ये कर लेंगे, या इमरान खान साहब को कहा जा रहा है, पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं कि डील आप कर लें, तो खान साहब ने तो ये वाज़ेह कह दिया है कि कोई डील नहीं, बल्कि उल्टा तो खान साहब ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह से इनका इत्तेहाद जो है वो चलता रहे ताकि इनको मैं मज़ीद एक्सपोज कर सकूं। ऑलरेडी अब तो हर चीज़ एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन खान साहब मज़ीद इनको जो है वो एक्सपोज करना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि आइंदा की माशी मुश्किलात का असर जब आम आदमी को भुगतना पड़ेगा तो हुकूमत में मौजूद सियासी जमातों के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट भी ज़िम्मेदार गर्दानी जाएगी। तो ये जी इमरान खान साहब ने इस मैसेज के अंदर क्लियर कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह से माजी में होता रहा कि किसी भी पॉलिटिकल जमात के ऊपर तमाम तर मलबा डाल दिया जाता था और एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो उनके ऊपर कोई भी जो चीज़ें थी वो नहीं आती थी। तो इस मरतबा इस तरह से नहीं होगा। इस मरतबा इन सब का इत्तेहाद है तो इन सब के ऊपर जो मामलात हैं वो पड़ेंगे, जो बोझ है वो पड़ेगा और जो ज़िम्मेदारी है और ख़ास तौर पर माशी साइड पर जो ज़िम्मेदारी है वो एस्टेब्लिशमेंट पर भी पड़ेगी और इन पर भी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि इमरान खान साहब की जानिब से ये बड़ा फ़ैसला कर लिया गया और कई लोगों के लिए हैरत अंगेज़ इसलिए है कि खान इस हद तक डट जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इसी वजह से राना सनाउल्लाह और दीगर की जो चीखें हैं वो भी निकल रही हैं और वो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत वो ख़ुद अब इस हुकूमत में नहीं रहना चाहते। हुकूमत के अंदर से ये जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं। और आप इसी तरह से एक हुकूमत की अहम वज़ीर साहिबा हैं अज़मा बुखारी साहिबा, जिन्होंने ये इंकशाफ किया था जी कि मरीम नवाज़ कोई 700-800 रुपये का जो जोड़ा है वो लेकर पहनती हैं। पता नहीं इनके जो दिमाग हैं वो क्या दिमाग हैं या ये किस हद तक बेवकूफ़ समझते हैं आवाम को। अच्छा, उन्होंने आज एक और बयान दिया और उन्होंने क्या बयान दिया जी वो भी मैं आपके सामने एक मिनट थोड़ा निकाल लूँ, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी। और वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
नामी सियासी जमात पाकिस्तान में होती थी लेकिन उसका ख़ात्मा हो चुका है। तो ये कौन कह रही हैं? अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं, और इन्होंने वो 700-800 जोड़ा वाला जो बयान था वही दिया था। तो मेरे ख़्याल से इनका कोई जो स्क्रू है दिमाग का वो ढीला है, जो इस तरह के ये बयानात दे रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी कोई जमात हुआ करती थी और उनका आज ख़ात्मा हो चुका है। तो ख़ात्मा उसका नहीं हो चुका, असल में ख़ात्मा आपका हो चुका है, और इसी वजह से आपके जो स्क्रू हैं वो इस वक्त ढीले हो चुके हैं, और इस वजह से ही ये जो बहकी बहकी बातें हैं वो आप कर रही हैं। और एक मरतबा आपको चेक कर लेना चाहिए कि ये पूरे होशो आवाज़ में ही वो इस तरह की जो बातें हैं वो कर रही हैं, क्योंकि कोई भी सेंसिबल बंदा होगा जिसको इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही हैं साफ साफ, वो ये बात कभी भी नहीं करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका ख़ात्मा हो चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो कहते हैं ना कि जो मूर्ति है उस या जो कोई पत्थर होता है उसको आप तराशते हैं और तराशने के बाद वो एक खूबसूरत मूर्ति की शक्ल इख्तियार करती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको जो ये सारे जुल्म उनके ऊपर ढाए गए असल में उसको तराशा गया है, और तराशने के बाद अब वो जो एक खूबसूरत तस्वीर इख्तियार कर चुकी है, असल में आपको उस तस्वीर से डर लगता है, इसी वजह से आप इस तरह की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। इनके हवाले से मिसकंडक्ट का एक जो शिकायत है वो दायर की गई है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। एक बात आपको वाजे करता चलूँ कि भोंडी किस्म की ये शिकायत है, उस शिकायत के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर कोई लोग ये समझते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की तरह जिस तरह से उनके खिलाफ शिकायत थी और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था और उनको बरतरफ किया गया था, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ भी ये होगा, तो ये उनकी भूल है। उस शिकायत के अंदर उल्टा जो शिकायत कुनिंदा हैं उनके ऊपर ही शक होता है कि यार ये उन्होंने किस तरह से जो शिकायत है वो दायर कर दी है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो ख़त लिखा गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर 5 जजेस की जानिब से, इस ख़त के हवाले से मेरी इतलात तो ये है कि जो सबूत किया जा रहा था ना, वो तमाम तर सबूत भी इनके पास मौजूद हैं। और ये जजेस डट तो गए हुए हैं, अपना इन्होंने जो स्टैंड लिया हुआ था उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अगर मामलात को किसी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ले जाया गया और सबूत मांगे गए ना, तो फिर ये 6 जजेस मज़ीद एक्सपोज करेंगे। तो ये भी जो ये सोच रहे हैं ना कि इस तरह से शिकायतें करके दर्ज और कोई डरा धमका कर या मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी उस तरह से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर देंगे या उनको भी ओहदे से हटा दिया जाएगा, तो इस रेफरेंस के अंदर कुछ नहीं है। ये मज़ाहका खेज़ रेफरेंस है, और अगर इस रेफरेंस में कोई नोटिस वगैरह हुआ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, तो वो इसको भी फेस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पूरी जो बार्स हैं, जो वकला बरादरी है, वो इस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो उनके साथ खड़ी हुई है। तो इस वजह से भी जो है वो अदलिया के अंदर जिस तरह से इन 6 जजेस जो डट गए हैं, तो इससे भी जो मामलात हैं वो अब उस सतह पर पहुंच गए हैं कि अब ये नहीं होगा कि जिस तरीके से इतने अरसे से होता रहा है। या आप देखें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आबिद फ़ारूक साहब जो हैं उनके किरदार के ऊपर भी सवालात हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक तकसीम है, हम ख्याल जजिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के, वो जो है दूसरी साइड पर इस वक्त जाकर खड़े हो चुके हैं। तो मामलात इतने सादा नहीं हैं, और ईद तो अब ख़त्म हो चुकी है, और ईद के बाद ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये मज़ीद उठना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक और इमरान खान साहब ने बड़ी जो प्लानिंग है, बड़ी जो उनकी ईद के बाद की थी तहरीक चलाने की या जलसे करने की, उसका आगाज़ हो चुका है। आज से आगाज़ हुआ है पशीन जो पहला जलसा था, और पशीन में आज पहला जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, और दफ़ा 144 देखें नाफज कर दी गई है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे कर रही है, इसमें वो अब अकेली नहीं है, बल्कि 6 जमाती जो इतिहाद है, ग्रैंड अलाइंस, मैं आपको मुसलसल ये खबर देता था कि PTI ग्रैंड अलाइंस बना रही है, तो 6 जमाती ग्रैंड अलाइंस इस वक्त बन चुका है। और इस ग्रैंड अलाइंस को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इसका नाम दिया गया है, इस ग्रैंड अलाइंस को। अच्छा, इसमें जी जो 6 जमातें आपके सामने रखता हूँ, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, एक जमात इस्लामी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, सुन्नी तहरीक है, और मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन है। इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो ग्रैंड अलाइंस है वो बनाया है। और इजलास के बाद अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकज़ई, उमर अयूब और लियाकत बलोच ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम एक मुल्क दो कवानीन का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये ग्रैंड अलायंस बन चुका है और जो जलसों का ऐलान किया है पीटीआई ने, उन तमाम तर जलसों में ये जो ग्रैंड अलायंस है ये मुश्तरका जलसे होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।